यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ का जो राज है वो जंगल राज है। अब जंगल राज जब इनका है तो क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसे काम किए नहीं है और बीजेपी ने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिसपे जनता उन्हें वोट दे। तो जाहिर सी बात है कि जनता को गुमराह करके एक हवा इन्होंने चला रखा था। अल्लाह के फजल से हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखते हुए वो एक मसला अपना निपट गया है। भाई मंदिर आपका तैयार हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन अब क्या मुद्दा है? जी, मेरा नाम है इमराना हुसैन। जी, मैं कांग्रेस में महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। पहली चीज तो ये कि विकास की तो हम सोच ही नहीं सकते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम लोग ये चीज कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि वाकई योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज की तरह चला रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत हमको अभी इलेक्शन में देखने को मिला, जो कि हमारा जिला पंचायती इलेक्शन था। और जैसे कि अभी आपने मुझसे सवाल किया कि 2 बच्चों की पॉलिसी, तो ये योगी जी इस जिन को 2 बच्चे के कानून वाले जिन को पहले भी ला चुके हैं। जब आपका प्रधानी का इलेक्शन था उस टाइम भी इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम ऐसा कानून चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि फैक्ट्स पे काम कीजिए और कम्युनिटिकल स्प्रिट या तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका सीधा सीधा टारगेट मुसलमान रहते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी जो मेन बातें हैं, जो हमारी मेन जरूरतें हैं, उन पे से लोगों का दिमाग हट जाए। सबसे पहले जरूरी है नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ, ये आप ही की पार्टी का नारा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कांग्रेस प्रतिनिधि होने के नाते और एक भारतीय नागरिक, एक महिला होने के नाते मैं योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल करना चाहती हूँ कि वो साड़ी क्यों खींची। लखीमपुर खीरी में एक महिला थी, वो आपकी बहन थी, हम भी आपकी बहन हैं। आपने ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ। उस साड़ी के खींचने से लेके आज तक आपने क्या कार्रवाई करी? आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके सामने पूरा वीडियो था, आपके सामने उस व्यक्ति की पूरी डिटेल थी और आपको ये मालूम है कि वो व्यक्ति आपकी ही पार्टी के थे। उसके बाद भी आपने उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर क्यों आप नारा तो देते हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन आप करते क्या हैं? आप साड़ियाँ खिंचवाते हैं, आप ब्लाउज फटवाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, चुनाव का मुद्दा बना रही है। हम चुनाव का मुद्दा नहीं बना रहे हैं, आप गंदी राजनीति कर रहे हैं। और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके ऊपर मोहर लगा दी है कि आप जंगल राज बन आए हुए हैं इस उत्तर प्रदेश में। सीधा सीधा पब्लिक के सामने अपनी एक अच्छी छवि दिखाने के लिए, एक भ्रम फैलाने के लिए कि हम महिला सशक्ति को बढ़ावा देते हैं, हम स्त्री को इज्जत के लायक समझते हैं, हम नारी शक्ति को सर्वप्रिय मानते हैं। यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं लखीमपुर में दिखाई देता। तो मैं साफ कहूंगी कि योगी जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और उसका सीधा सीधा जीता जागता सबूत लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो आप सब लोगों के सामने। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपने जो वो महिला की साड़ी खींची और वो जो साड़ी फटी और वो जो ब्लाउज फटा, उसके उपलक्ष्य में आपने करा क्या? आपने लेके चंद पुलिस वालों को टर्मिनेट कर दिया, निष्कासित कर दिया, लेकिन वो साड़ी खींचने वाले दुशासन के ऊपर आपने अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं। और आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं इस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा किया कि उन्होंने एक साफ सुथरी तस्वीर सामने रखी है। शायद इससे योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ा सबक मिलेगा कि वो सर्वा नहीं है और हमारी जो हमारे संविधान में और हमारे कानून में जो हमारी निष्ठा है, आज वो निष्ठा हमारे सामने दिखी है। अगर हम कहें कि हाँ धरती पे भगवान है, तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भगवान आज भी बैठे। बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट
के इस बयान की इज्जत करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के संविधान में हमारी आस्था बढ़ा दी। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल के कि यूपी में जंगल राज है, इस चीज को एक्सेप्ट करके उन्होंने हमको ये एहसास दिला दिया कि अभी भी अंत नहीं हुआ है। इंशाल्लाह आप भरोसा रखिए और फैसला जायज होगा और ये फैसला भारत की जनता करेगी। सेकेंड चीज, जैसे कि आपने मुझसे सवाल करा कि आप आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से सीधा ये कहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ जी से सीधा सवाल कीजिए कि वो जो बेटी की और हमारी बहन की साड़ी खींची थी, उस साड़ी खींचने वाले दुर्योधन के ऊपर कार्रवाई कब होगी, और यदि उस दुर्योधन के ऊपर आप किसी राजनीतिक दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये बताने के लिए हम लोग अभी बहुत छोटे हैं। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ का जो राज है वो जंगल राज है। अब जंगल राज जब इनका है तो इस्तीफा तो इनका सीधा सीधा बनता है। अब रहा सवाल कि एज अ पार्टी कार्यकर्ता, तो एज अ कार्यकर्ता, एज अ महिला कांग्रेस प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं ये कहूँगी कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो मैं तो इस्तीफे की मांग करूँगी कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। अब रहा जाता है कि पार्टी स्तर पे प्रियंका दीदी क्या इनके लिए करती हैं, तो हम प्रियंका दीदी के साथ हैं। जैसे कि प्रियंका दीदी ने आज लखीमपुर में सवाल किया है कि दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप इलेक्शन दोबारा कराइए ताकि उस महिला के साथ इंसाफ हो सके। क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसे काम किए नहीं है और बीजेपी ने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिसपे जनता उन्हें वोट दे, तो जाहिर सी बात है कि जनता को गुमराह करना है। पहले राम मंदिर का एक हवा इन्होंने चला रखा था। अल्लाह के फजल से हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखते हुए वो एक मसला अपना निपट गया है। भाई मंदिर आपका तैयार हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन अब क्या मुद्दा है? एजुकेशन, रोजगार, नारी सुरक्षा, हर जगह आप जीरो हैं।